शेर अली साहब बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से ज़ुबैर साहब ने बात कर दी। नवाज शरीफ साहब को बड़े ग्रेस का मुजाहरा करते हैं। मैं कहता हूँ उस पर हम जाएं। अब आते हैं टॉपिक पे। न्याई साहब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत कुछ भी कर ले, जब तक कि आपको पीटीआई की सपोर्ट या अवाम की सपोर्ट नहीं मिलेगी आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। योर टेक सर। देखिए, न्याजी साहब बड़े बुजुर्ग हैं, मैं इनका बड़ा बेहद एहतराम करता हूँ जी। क्या न्याजी साहब से सवाल पूछिएगा, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, क्या हमारी फ़ौज पहले लोगों के पास जाती कि जी हमला हो गया है, अब हमें आप हमारे साथ हैं तो हम जंग कर लेते हैं, नहीं तो माफ़ी मांग लेते हैं, जैसे अभिनंदन के केस में माजी में इमरान खान की हुकूमत ने किया। एक तो वो ऑप्शन था, एक या फिर रियासत को बचाने के लिए हमारी फ़ौज का जो रद्द-ए-अमल था, अल्लाह की मदद के बाद अल्लाह ने मदद दी और पूरा पाकिस्तान साथ था अपनी मुसल्लह फ़ौज के। क्या मुसल्लह फ़ौज आपकी इस वक्त हिफाजत ना करती, आप एटॉमिक पावर ना होते तो आपका भी सदर जैसे तो सर फिर इमरान खान को कन्विंस करने किस तरीके से, या उनके वजीर आला को उनको समझाएं थोड़ा सा। नहीं, मैं सिर्फ मोहतरम न्याजी साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। पॉइंट आ गया आपका। किस तरह कन्विंस करते हैं, ये सूबे की अमनो आमा का जिम्मेदार कौन है? पंजाब में आप बात करेंगे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा होगी, उनकी जिम्मेदारी है। तो न्याजी साहब सूबे की अमनो आमा का जिम्मेदार, पिछले 16 साल से पीटीआई की हुकूमत बरजमांद है, वहां पर सारे वसाइल उन्होंने अडयाला जेल के कैदी के लिए खर्च किए। ये बात ज़ुबैर साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बताते रहे सबूत समेत। मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहते हैं कि मैं पर्सनल हो जाता हूँ। ज़ुबैर साहब, मैं पर्सनल नहीं होता, मैं वो ज़ुबैर साहब का करैक्टर कौम को बता रहा हूँ जो वो हमारे एज ए स्पोक्स पर्सन बात किया करते थे। वोट को इज्जत देनी है तो पता है वो प्रोग्राम बना देंगे, आप प्रोग्राम से उठ के ना चले जाइए। बड़े मुश्किल हालात में नवाज शरीफ साहब को डिफेंड किया है। ठीक, आगे चले सर। आपका पॉइंट आ गया, पते की बात कर दी आपने। नवाज शरीफ साहब को कौन सा नहीं, मेरे ही न्याजी साहब, मोहतरम न्याजी साहब, हमारे वहाँ पे दहशतगर्द हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते हैं, उनको जवाब तो देने दें न्याई साहब को। आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। नहीं, मेरी आखिरी बात है, नहीं आखिरी बात। और किस तरह फौज आपके लिए खड़ी हो, कुर्बानी दे, किस तरह फौज पाकिस्तान की लड़े, वो रियासत है, रियासत और वफाक की निशानी है। आबिद भाई जवाब लेने का टाइम तो दे दे बाकियों को। आपका पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट आ गया। अल्लाह के वास्ते न्याई साहब जवाब दें। अब क्या पहले परमिशन लेती फौज जब इंडिया ने अटैक कर दिया था? किस तरह होगा ये? जंगे इस तरह थोड़ी लड़ी जाती है न्याई साहब। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि अगर हमारी एक समझ बूझ का लेवल ये हो गया है कि हम एक दूसरे की बात समझ ही ना सकें या समझा ही ना सकें, दूसरे वजाहत ले ले। मैं तो ये बात की नहीं है जो ये आबिद शरीफ साहब ने इतनी ज़बरदस्त तकरीर, दिल पजीर तकरीर कर दी है, जो मुझे हमेशा पसंद आती है। मज़ीद मैं इसकी तारीफ़ कर देता हूँ। मैं तो कोई बात ही और कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि दहशत गर्दी के अंदर कौम को एक पेज होना ज़रूरी है। मियाँ वाली के अंदर दहशतगर्द ऑपरेट नहीं कर सकते अगर जो लोग जो है वो यकसू हों। किसको नहीं पता कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये मैं कहता हूँ कि हमने सियासी कैपिटल दी है, ये मेरा काम है कि मैंने कहा है कि हमने अपना सियासी साझा दिया है। किसको नहीं पता है कि इमरान खान साहब जो है दिसंबर 2021 में या जनवरी 2022 के अंदर उसकी सियासत चिमटे से उठाने के काबिल नहीं थी और नवाज शरीफ साहब का तूती बोलता था। 2007 से लेकर 2022 तक नंबर 1 नवाज शरीफ था, नंबर 2 था, नंबर 3 था। और क्या क्या में टूटी है कि सारी सियासत शिफ्ट हो गई है। इसलिए क्राइसिस ये है कि आपके पास एक बयानिया था, ये अलग बात है, ये हमारी बहस ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कौम को यकसुई चाहिए थी, अगर आपके पास अगर अवामुन्नास आम आदमी जो है वो ऑन बोर्ड नहीं है, एक अवाम को फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। जब इंडिया के साथ जंग हुई है, ठीक है, तो आपका पॉइंट आ गया। आने के मैं समझता हूँ कि वो ही हमें चाहिए। आपके पॉइंट में कॉम्प्लिकेशन है जो मैं ज़ुबैर साहब के सामने रखना चाह रहा हूं। सर आ गया इसको दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। मैं ये कोई ब्लेम नहीं हो रही। नहीं साहब, आपका पॉइंट आ गया। वक्त की किल्लत है, बाकियों को भी जरा आपके पॉइंट पे बात करने को पाकिस्तान पब्लिक एक पॉलिटिकल
अदम इस्तेकाम जो है कौमों को घायल सर कर आपका देता पॉइंट है। आगे ये जब तक आप देखें, आप कोई ऐसा, मुझे एक बात करने दे, कमरान जी, जी, मुकम्मल करने दे। जी नहीं साहब। आप एक ऐसा बयानिया को बताएं जब काम करें, मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की अगर सियासत का तूती बोलता है तो ये मैंने बोला है, इसका इतराज तो खुद मुस्लिम लीग सर तुर्की बोल दिया, मैं कुछ और पूछ लूं जरा। मैं सर- आपका पॉइंट पे ही बात कर रहा हूं जुबैर साहब। प्रॉब्लम ये है जो न्यायी साहब बात कर रहे हैं ना, उसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक सोच ये है पाकिस्तान की रियासत की कि जनाब ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या पॉलिटिकल ब्लैकमेल करने के लिए या अपने लीडर को छुड़वाने के लिए ये स्टैंड लिए बैठी है उनको पीटीआई। छोड़े, मैं आपकी बात थोड़ा सा आप मेरे इसमें मुझे मैं दो जुबैर इंसर्ट कर दो प्लीज। मैं ये कह ही नहीं रहा हूं, आप नहीं ये कह रहे, मैं कह रहा हूं। जो लोग सियासत करने कर रहे हैं उनके डिजाइन, उनके नियत, सर, आप उनकी नहीं कह नियतों रहे, के मैं कह रहा फसूल को हूं। मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता मैं हूं। आपको कब मैं कह रहा कहता हूं, हूं। आम आदमी अगर वो गुमराह हो जाता है उसको कैसे ऑन न्यायी बोर्ड साहब करेगी क्या हो गया रियासत? आपको? रियासत अपने अवाम को 25 करोड़ लोगों को ऑन बोर्ड करना या नहीं करना? सर आगे आपका पॉइंट आ गया बस मेरा 25 मतलब करोड़ ये किस है। तरह ऑन बोर्ड होंगे भाई? कोई ना कोई डिफरेंस रह ही जाता है। जुबैर साहब आप मेरा पॉइंट होते समझ रहे? हैं, आप कौम जक्सू होती है हमेशा। रियासत ऐसे ये मौकों पे। समझती है कि ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए पीटीआई ने स्टैंड किया हुआ है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ये नहीं, ताकि इमरान खान के जेल के रास्ते खुले प्रेशर में आके। ये प्रॉब्लम है। देखें, पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी की लहर या अफ़गानिस्तान से जुड़ी हुई ये जो कार्रवाई है, ये पिछले 30-40 साल से हो रही है। तो जब हमने इतनी मारें खाई हैं और इतने मुश्किल हालात से गुजर के आए जी। हैं, तो आगे का कदम बढ़ाने के लिए आप डिबेट करना, उसमें मुख्तलिफ राय होती है कामरान, उसमें दुश्मनी नहीं होती पाकिस्तान से, हर एक की अपनी राय होती है। ये तो बिल्कुल जो नियाजी साहब कह रहे हैं ये तो फंडामेंटल है किसी दुनिया में, किसी मुल्क के लिए भी, कि जी अवाम पीछे खड़ी होगी तो आपकी मिलिट्री ज़्यादा अच्छी तरह लड़ सकती है। ये थोड़ा मतलब होता है कि जी जिस दिन उन्होंने इंडिया ने अटैक किया तो पहले जाके ये पता करें कि कौम पीछे खड़ी है या नहीं, वो तो रिएक्ट करना है। लेकिन चाहे वो 1965 की वॉर थी, जब हम कहते हैं 65 और 71 में फ़र्क है, क्या फ़र्क था? 65 में हम इसलिए जीते थे कि पूरी कौम साथ खड़ी थी, 71 में नहीं खड़ी थी, और उसके नताइज हमें सबको पता है। सो जब हम एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है, भाई हर एक की अपनी राय होती है, इससे ना कोई ये होता है कि जी आप फौज के खिलाफ है कोई, ना ही ये होता है कि वो मुल्क के खिलाफ है, ना ही इस चीज़ को कहा जा सकता है आबिद शेर अली साहब की अपनी राय है, बड़ी उनकी वज़न है उस राय में, ना ही ये मैं उनको कहूँगा कि जी ये गलत बात कर रहे हैं। भाई उनकी राय है, डिबेट होती, पार्लियामेंट है क्यों, जमहूरियत है क्यों, आइन है क्यों? इसीलिए है कि वहां बैठ के हम मीडिया पर बैठ के पार्लियामेंट में बैठ के डिबेट करें। अगर मिलिट्री के पास वो इंफॉर्मेशन है जो कि इंफॉर्मेशन बता के अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट कि मिलिट्री ऑपरेशंस पिछले कितने अरसे से केपी में हो रहे हैं और कितनी दफ़ा नकल मकानी हुई है और कितनी दफ़ा लोगों ने सफ़र किया है। तो जब आप अगला कदम उठाते हैं तो ये दोनों की राय लेके आगे साथ चलते हैं। बिल्कुल सही, बड़ी बड़ी आपने कॉन्क्रीट बात कर दी अभी। अपना मैं कामरान आबिद साहब, भाई, जी कामरान आप कर लें भाई एक बात मेरे सवाल करना से पहले। चाहूँगा। जी पूछे बताएं। ये कॉन्सेप्ट आप गलत कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जुबैर साहब। ये केपी के खिलाफ जंग नहीं है, ये उन दहशतगर्दों के खिलाफ, उन खूनियों के खिलाफ है जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, छुप छुप कर हमला करते हैं। आपको कौन सी कंसेंसस बिल्ड करनी है? 17 साल से केपी की हुकूमत आपके पास है भाई। कंसेंसस तो आप चाहते हैं कि आप हमारी फौज के ऊपर और नहीं रही, आपकी सारी बातें मैं कहता हूँ नहीं, मेरी साहब, ये बात सर कोई एक नहीं, बात आप सुनिए, सारी बात बातों यही एग्री हो रही करते है। हैं। आप कोई आपकी सजेशन बातों भी से नहीं एग्री करते देते, हैं हम। आप अपनी फौज को गलत कही जा रहे हैं। नहीं फौज को कोई गलत नहीं कह रहा है इधर भाई, केपी की नहीं, अवाम फौज के को खिलाफ कोई नहीं जंग कह रहा। है। किसी ने नहीं ये कहा उन आबिद मैं भाई। आपके साथ बताऊं, दहशतगर्दों मैं के खिलाफ जंग है जो जुबैर साहब की अफगानिस्तान के रास्ते एजुकेशन से कर रहा हमारी हूं, कोई फौज गलत के नहीं ऊपर कह हमला रहा। करते न्यायी हैं। साहब की भी सुन रहे हैं। राइट आबिद साहब, कोई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात सुने। हम कंसेंसस कर रहे हैं, हम कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहा। हम ये कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करें और उनको ऑन बोर्ड करें। लेकिन एक बात बताएं मुझे, जुबैर साहब का सोहेल अफरीदी जो एजेंडा लेकर आए हैं वो डायलॉग किसी भी किस्म का कर सकते हैं? मतलब बड़ा एक उनका एग्रेसिव बेंट ऑफ माइंड है ना, वो तो कुछ बात करने को तैयार ही नहीं है, कुछ सेंसिबल बात जो नजर आया है। देखें कामरान देखें, वफाक की तरफ से या जो हुकूमत है उसकी तरफ से भी तो बहुत गलतियाँ। अगर एक दफ़ा वो इमरान खान से मिलने देते तो क्या होता? ही इज़ इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम वही मैं वही बातें कर रहा हूँ जो नवाज शरीफ करते थे।
कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जिसके पास अवाम की ताकत सही है, है। और सुहेल अफरीदी वो इज द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी, वो मिलना चाहते हैं अपने लीडर से। अभी आप एक दफा अगर मिलने देते, आप वो 10 दफा वहां गए, आपने कैसे ट्रीट किया? वो पंजाब गई, वो रेस्ट रूम नहीं जा सकते थे। आई मीन हाउ डू यू ट्रीट पीपल? वो सिंध आ रहे, चीफ मिनिस्टर सिंध ने ऑलरेडी उनको इनविटेशन दे दिया वेलकम करने के लिए, मिलने के लिए। सी द डिफरेंस आबिद भाई, आपकी इतनी बदगुमानी क्या है पंजाब गवर्नमेंट की सुहेल पीपल्स पार्टी अफरीदी से से? सीख लें यार, हमारे से नहीं सीखना तो पीपल्स पार्टी से सीख लें। ठीक, जी जी जी, शाहिद साहब- क्विकली आबिद भाई जी। शाहिद साहब, हमारे से ना सीखें। हमने वो भी दौर देखा जब मरियम नवाज शरीफ के कराची में कमरे तोड़े गए, हमने वो आज भी का आपकी दौर बताएं यार। बड़ापन देखा जुबैर साहब। हमने आपका वो आज के दौर की बात सुन लें ना आप, एक तो आपका टॉलरेंस लेवल बड़ा जीरो है, आप एक सेकंड में हाइपर हो जाते हैं। बात सुन लें, आपने बात की, मैंने सुनी। उस वक्त जेल में जाकर आप नवाज शरीफ की बेटी को हथकड़ी लगाते हैं, उस वक्त आपको कंसेंसस की बात नहीं याद आती? भाई सुहेल अफरीदी का पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान के किसी भी तूल और मुझे नहीं समझ आती। हमें क्या इतराज़ आप है? लंदन में बिल्कुल बैठे थे, मैं इतराज़ यहाँ नहीं बैठ के होना फेस कर रहा था। लेकिन आबिद शेर अली, जुबैर साहब, लेट मी बी वेरी ब्लंट कानूनी अबाउट तौर इट। पर आप लंदन में बैठे थे, अगर मैं यहाँ किसी फेस कर रहा था। असेंबली मुझे ना की सिखाएं, प्रेमिसेस में मुझे ना शामिल सिखाएं दाखिल होना चाहते हैं कि कैसे आपको courage अपनी किसको कहते हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ जाना मुझे पड़ेगा। कहाँ से सुन बता लें, रहे हैं भाई सुन लें। करेज क्या होती है?